तो देखिए सेटअप में एक चीज़ क्लियर है कि इंस्टीट्यूशंस अब बाइंग कर रहे हैं। कल भी आप देखिए एफआईआईज़ की बाइंग है, डीआईएस की बाइंग है। जो सेलिंग आ रही है ना वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा एचएनआई कम्युनिटी से आ रही है पिछले 4-5 दिन से लगातार। वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं वो उन्हीं से पूछना होगा, लेकिन 2400 करोड़ की एफआई की बाइंग है, 1370 करोड़ की डीआई की बाइंग है। और जैसे हम कह रहे थे मई 2023 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार ये बार आ गए आपकी स्क्रीन पर, लगातार 10 बार एफआईआईज़ की बाइंग हुई है और 10 सत्रों में एफआईआईज़ ने करीब करीब 37,300 करोड़ की बाइंग की है। मुझे याद नहीं लास्ट टाइम कब हुआ था जब लगातार 2-3 दिन एफआई और डीआई दोनों ने बाइंग की थी, लेकिन ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पोजीशनिंग पर आते हैं एक बार जरा इंडेक्स फ्यूचर्स की, और इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशनिंग आएगी आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए अब एफआई का जो आंकड़ा है ऑलमोस्ट मोर और लेस इवन स्टीवन के करीब आता जा रहा है। और कल भी देखिए, परसों भी यही हुआ था, कल भी ज़्यादा लॉन्ग बिल्डअप है। शॉर्ट कवरिंग परसों भी ज़्यादा नहीं हुई थी, शॉर्ट बहुत कम कट हुए थे। कल तो शॉर्ट उल्टा ऐड हुए हैं, लेकिन लॉन्ग ज़्यादा ऐड हुए हैं। आई थिंक ये इंटरेस्टिंग है कि जो अब जो इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग आ रही है एफआईआईज़ की, वो लॉन्ग के थ्रू आ रही है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी है, तो जितने शॉर्ट्स थे वो बस अब पोजिशनल शॉर्ट ने वो शायद अपने आप को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन फ्रेश शॉर्ट जोड़ने की ज़्यादा लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है इस समय। तो इनफैक्ट फ्रेश तो लॉन्ग जुड़ रहे हैं एफआईआईज़ की तरफ से। और अगर आप एफआईआईज़ के भी आंकड़े देखें, कल 911 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग है, थोड़ी सी स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग हुई, कोई दिक्कत नहीं। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी ज़्यादा मजबूत है 2 दिन से, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है निफ्टी 2 दिन से ज़्यादा मजबूत, क्योंकि रिलायंस का एक फैक्टर जुड़ गया है, रिलायंस और आईटी का फैक्टर जुड़ गया है। बैंक निफ्टी 2 दिन से थोड़ा थका है और ये स्टैट्स में विजिबल है। अगर आप देखें पिछले 4-5 दिन की टेबल, तो क्लियरली देखिए लास्ट 2 दिन में निफ्टी में कितनी बड़ी बाइंग हुई है वीरू, 1700 करोड़ और 1100 करोड़। और बैंक निफ्टी में एक दिन कम बाइंग हुई और एक दिन सेलिंग हुई है। तो एक आई थिंक मार्केट अब एक व्यू लेके चल रहा है कि अब यहाँ से बैंक निफ्टी ऑलरेडी क्योंकि 56,000 तक जा चुका था, अब शायद बाकी स्टॉक्स को थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना होगा। आईटी, एफएमसीजी, रिलायंस, ये स्टॉक शायद थोड़ा सा चलना शुरू होंगे। खाली एफआई का डेटा देखते हैं। लॉन्ग शॉट जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, 6,600 लॉन्ग ऐड हुए और 1,800 शॉर्ट ऐड हुए। वो ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए ग्राफ ऑलमोस्ट जीरो की लाइन को क्रॉस करने वाला है, न्यूट्रल जो लाइन है। और अगर आप टेबल फॉर्म में भी देखें, अब हम 44% लॉन्ग पर हैं, मतलब 1-2 दिन और ऐसे आ गए तो हम नेट लॉन्ग हो जाएंगे। 18,000 शॉर्ट रह गए हैं सिस्टम में सिर्फ। ये एक समय पे वीरू 4 लाख हुआ करता था नेट शॉर्ट का आंकड़ा। इंडिया वेक्स थोड़ा सा बढ़ा कल 17.3 पर आया। पुट कॉल रेशियो अभी भी हमारे कंफर्ट जोन के काफ़ी नीचे है 0.94 पर। और बैन में कोई चेंज नहीं है, ना कोई नया स्टॉक आया, जो एक ऑलरेडी था वो बना हुआ है आरबीएल बैंक। तो सेटअप अच्छा है हमारे लिए।